जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है, इसलिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस सैम्पल पेपर को पूरा पूरा रीड करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी परीक्षा में 60+ का स्कोर तो ऐसे ही कर लेंगे। इससे पहले मैंने 3 सैम्पल पेपर और डाले हैं, उनको भी आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो सारे जो हमारे पिछले साल के सभी क्वेश्चन हैं, उन्हीं से मैंने ये सैम्पल पेपर सभी क्वेश्चन रखकर बनाया है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रीड करेंगे ताकि आपका यहाँ पर कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना छूट जाए। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से रीड करेंगे ताकि आपका एग्जाम में 65+ का स्कोर बन जाए। तो यहाँ पर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किन किन छात्रों का केमिस्ट्री के पेपर में 65 स्कोर करने का है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय यूजिंग Cu2Cl2/HCl टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन इज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। क्यों सी वाला होगा? क्योंकि जो हमारी सैंडमायर रिएक्शन होती है उसका हमारा रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है? C6H5N2Cl प्लस CuCl2 CuCl2। यहाँ पर आप लोग स्लैश लगाकर HCl से भी क्रिया हो सकती है डैश। यहाँ पर कर लिखेंगे C6H5Cl। तो ये हमारी सैंडमायर रिएक्शन होती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि DNA फिंगर प्रिंटिंग मीन्स द। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन DNA फॉर अ पर्सन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगेंड्स कैन बी यूज्ड ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होगा तो आप लोग मुझे, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, आप लोग अपना पेपर इस नंबर पर मुझे भेज देंगे तो आप उन लोगों को इसका जो पेपर का आपको जो बोर्ड पेपर का हल होगा वो आपको हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। तो आप लोग अपना पेपर इस नंबर पे भेजना है, ठीक है। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। इसके बाद यहाँ पर कह रहा था कंपाउंड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाई KMnO4 इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक एसिड। क्या होगा? बेंजोइक एसिड यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारा किससे मिलेगा? ये यहाँ पर हमारा मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर चौथे वाले से मिलेगा, बार्केली एंड हार्टेलीज मेथड। इसके बाद बी कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हमारा किससे मिलेगा? ऑसवाल्ड एंड वॉकर मेथड, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारा मिलेगा कॉट्रेल्स मेथड, यानी कि ए वाले से मिलेगा। इसके बाद डी वाला कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारा राट्स मेथड से मिलेगा। तो ये हमारी मैचिंग होगी। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए यही सेम मैचिंग दिखाई गई है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है विथ विच रिजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है तो यहाँ पर आपको
रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा होगा? तो रिएजेंट कौन सा होगा? वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला रिएजेंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। Cl2 या अल्ट्रावायलेट लाइट को आपको यहाँ पर रिएजेंट को बनाना होगा। मतलब ये होता है जो आपने एरो होता है, इसके यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? रिएजेंट हम लोग कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि द कैटालिस्ट यूज्ड इन डिकॉन्स डिकॉन्स प्रोसेसेस इज। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा? यहाँ पर आपको यूज करना होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं? CuCl हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि इफ द रिएक्शन 2A + 3D डैश product is the first order in A and the second order D, when the rate law will have the form rate equal। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, when will ethanol is heated by Fehling's solution it gives a precipitate of। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी Cu2O, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी वाला होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, गिव IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर इसी कंपाउंड का आप लोगों का IUPAC नाम आपको बताना होगा। तो यहाँ पर इसका हमारा IUPAC नाम क्या होगा? यहाँ पर होगा 5 आगे 5 लिखेंगे, फिर आपको लिखना होगा क्लोरोहेक्सेन 2 ऑल। तो ये हमारा इसका IUPAC नेम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 5 क्लोरोहेक्सेन 2 ऑल। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उसी की ओर से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पास पड़ता है, तो इसीलिए हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 आएगा, तो मैंने 5 ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज वीकेस्ट ब्रॉन्ज बेस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में वाला, यहाँ पर एमीन, यहाँ पर बेंजीन पे OH दिया गया है, NH2 दिया गया, OH दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी दिया गया और यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है, तो आप इसको खुद से रीड करेंगे स्टेटमेंट और रीजन को। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन खुद से रीड करने हैं। यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको क्वेश्चन खुद से रीड करना है। यहाँ पर आपको इसके आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर होगा, सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको खुद से रीड करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनॉल, सोडियम एथोसाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद एक्वस NaOH। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी वाला। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में आपको इसके आंसर करें। सबसे पहले आप लोग सेक्शन बी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हम आपको इसके सभी के एक साथ आंसर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग उसके आंसर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोगों को सभी क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर, जितने भी 21 तक क्वेश्चन है यहाँ सेक्शन बी से लगा के यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करेंगे, अच्छे तरीके से रीड करना होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के आपको यहाँ पर हल शो करते हैं, ताकि आपकी यहाँ पर टाइमिंग भी बच जाएगी और जो अपनी ये टाइमिंग है आप किसी काम में दूसरे काम में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी के आपको यहाँ पर सभी के आपको
हल दिख रहे होंगे किस प्रकार से मैंने 27, 17, 18 के आपको यहाँ पर सभी के बाकायदा आंसर शो हो रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को तैयार करना कि मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर सभी के जो हल हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को तैयार करना है बाकायदा अच्छे तरीके से। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लगाया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की ओर। यहाँ पर हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। तो आप सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे ताकि यहाँ पर आपको कोई भी इसलिए कर ताकि आपको यहाँ पर जब मैं इसके आंसर शो करूँगा तो आपको यहाँ पर बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लें। वीडियो को पॉज कर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक साथ दिख जाएंगे। तो इसीलिए आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। सेक्शन डी हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 तक आप लोग 22 से आप लोग 28 तक सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए ताकि आपको इसके आंसर समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप सभी को अच्छे तरीके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं किस प्रकार से इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये हमारा सेक्शन सी के सभी आंसर आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको लोगों को आंसर लिखना होगा। वीडियो को आराम से पॉज करेंगे और आप सभी के आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, 28 तक था तो आप वीडियो को पॉज करेंगे। अच्छे तरीके से सभी के आंसर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने बाकायदा अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए लिख रखा है। अभी हमारा 26 आ गया है, 27, ये रहा हमारा 28। तो 28 के बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होगा। हम आप लोगों को सेक्शन डी के भी सभी क्वेश्चन के आंसर दिखाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या किसमें लिखा है ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। तो वहाँ पर आपका हमारा सेक्शन डी आ गया। तो सेक्शन डी में आपको सबसे पहले पैराग्राफ को यहाँ पर जो दिया गया इसको पढ़ना होगा। फिर आपको इसके सभी के आंसर देने वाई आर जेड जेड एन एंड सी डी एंड एच जी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। और में कह रहा है वाई आर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हाई। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि सेकेंड कह रहा है कि विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड कह रहा है वाई डू यू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिक एक्टिविटी। तो ये हमारा थर्ड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आपको कह रहा है रीड द टेक्स्ट केयरफुली। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है तो आपको इसको अच्छे तरीके से पैराग्राफ को रीड करना होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वाई the azeotropic solution of two miscible liquids show what type of deviation from the Rod's law। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है द azeotropic mixture of water HCl boils at the 100.5 degree Celsius। What type of deviation is shown by the solution? What does this solution behave an ideal or non-ideal। इसके बाद यहाँ पर हमारा थर्ड कह रहा है कि डू यू आइडियल सोल्यूशन फॉर एजियोट्रॉप्स। यहाँ पर और में कह रहा है आप और खुद पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेक्शन ई आता है। तो यहाँ पर सेक्शन ई काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि हमारा ये वन लीनियर में क्वेश्चन आता है तो ये काफ़ी हार्ड भी हो जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों को आपसे पहले आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको यहाँ पर सभी के आंसर हम शो कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप सभी क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से रीड कर लें सेक्शन ई के सभी क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम आप लोगों को बाद में इसके सभी आंसर शो कर देंगे। तो आप 31 के सभी जो 31 के जितने भी पार्ट थे उनके आप सभी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर 31 के मैंने सभी एग्जैक्ट आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप सभी के लगातार क्वेश्चन के आंसर देखते रहेंगे अच्छे तरीके से ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप वीडियो को हम बड़े स्लो मोशन में देख रहे हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत
ना हो। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सारे यहाँ पर इसके हल आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि आपकी टाइमिंग भी बच जाए और आपका पेपर में अच्छा सा स्कोर भी बन जाए। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों के आंसर आपने देख लिए होंगे। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें पेपर के लिए। पेपर पूरा फोड़ के आना है।